ई कॉमर्स रूट से एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए सरकार ई कॉमर्स के इन्वेंट्री आधारित मॉडल में एफडीआई को अनुमति देने पर विचार कर रही है। इसके लिए वाणिज्य मंत्रालय ने सभी संबंधित विभागों मंत्रालयों को एक प्रस्ताव भी भेजा है और उस पर राय मांगी है। प्रस्ताव में सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए एफडीआई खोलने की बात कही गई है। सर, सबसे पहले ये बताइए कि ई कॉमर्स में इन्वेंट्री आधारित मॉडल क्या है, साथ ही सर ये भी समझाइएगा कि इसमें एफडीआई खोलने की जरूरत क्यों पड़ रही है। बड़ा दिलचस्प और महत्वपूर्ण कदम है भारत के ई कॉमर्स सेक्टर के लिए और इसके पीछे बड़ी राजनीति और ग्लोबल कूटनीति से समझने की कोशिश करते हैं। पहले मॉडल समझते हैं। ई कॉमर्स में दो तरीके के मॉडल हैं जिन पर काम होता है। एक तो मॉडल है जो कि एक्सचेंज का मॉडल है, जिसमें अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां एक्सचेंज क्रिएट करती हैं और उस पर डिफरेंट रिटेलर्स को लिस्ट करती हैं और उनके सामान लोगों को ऑफर करती हैं, जो हम अमेजॉन से या बाकी इस तरीके के प्रमुख प्लेटफॉर्म से खरीदते हैं। और दूसरा ये है कि ये ही कॉमर्स कंपनियां अपनी इन्वेंट्री क्रिएट करती हैं, बाजार से अपना सामान खरीद कर अपने पास रखती हैं, अपने ब्रांड्स भी क्रिएट करती हैं और उसके बाद उन्हें बेचती हैं। सरकार ने का ये मानना था शुरुआत में और लंबे समय तक इस पर बहस चली थी, खासतौर से भारत के छोटे उद्योगों की मांग थी, जिसके आधार पर सरकार ने इन्वेंट्री मॉडल में एफडीआई की परमिशन नहीं दी थी। जबकि जो एक्सचेंज मॉडल है उसमें 100% एफडीआई अलाउड था, ऑटोमेटिक रूप से भारत में आता था और उसी के उस मॉडल पर जो मार्केट प्लेस का मॉडल था, एक्सचेंज मॉडल था, उस मॉडल में अमेजन और फ्लिपकार्ट संचालित कर रही थी। अब इन्वेंट्री मॉडल में भी आने की छूट दी जा रही है और एफडीआई का प्रस्ताव है। अब ये आया कहां से समझना जरूरी है। ये धीरे धीरे अमेरिका को सहमत करने की और अमेरिका के साथ व्यापार संधि की तरफ बढ़ने की कोशिश है। जो लोग अमेरिका के साथ व्यापार संधि की खबरों को पिछले 6 महीने से करीब से देख रहे हैं, उन्हें पता होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुलकर इस बात पर दबाव बनाया था कि भारत का ई कॉमर्स सेक्टर पूरी तरह बंद है, विदेशी निवेश की इजाजत नहीं है और भारत को अपने ई कॉमर्स सेक्टर को उदार करना चाहिए। उस उदारता में सबसे महत्वपूर्ण है कि भारत अपने इन्वेंट्री मॉडल में एफडीआई अलाउ करे, यानी अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां भारत में बड़ी इन्वेंट्रीज क्रिएट करें, अपने सामान वहां कलेक्ट करें और उन्हें बेचना शुरू करें। इन्वेंट्री बनाकर ही वो बेटर डिस्काउंट ऑफर कर सकती है और इन्वेंट्री बनाकर ही वो अपने ऑपरेशंस को फायदे में ला सकती है। हालांकि इसमें एक कैच है, जो चर्चा अभी शुरू हुई है, जो प्रस्ताव गया है मंत्रालयों के पास, वो निर्यात आधारित इन्वेंट्री बनाने के लिए है। यानी अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां भारत में जो इन्वेंट्री बनाएंगी, उसमें जो सामान खरीदेंगी, उसे निर्यात के लिए उसका इस्तेमाल किया जाएगा। पर ई कॉमर्स में विदेशी निवेश को लेकर एक बहुत बड़ी हिचक, एक बहुत बड़ा आग्रह जो भारत की स्वदेशी जागरण मंच और घरेलू अर्थव्यवस्था की वजह से बना हुआ था, उसे टूटने के संकेत हमें मिलने लगे हैं, जैसा इस प्रस्ताव से समझ में आता है।